नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों का सीरीज पूरा, जो आपकी आगामी उत्तर प्रदेश संबंधित जो भी परीक्षाएं लगी हुई हैं उनमें से कम 4-5 प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा यूजफुल लगेगा। तो शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों के बारे में। जो भी मेरे नए दोस्त इसमें जुड़ रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाने की कृपा करें। तो शुरू करते हैं ऊपर से सहारनपुर ज़िले से हम। तो सहारनपुर में क्या है ऐतिहासिक स्थल? तो ये देखो, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊपरी भाग में जुड़ा हुआ है सहारनपुर। ठीक, ये तो यहाँ पे क्या क्या है, देवबंद दारुल उलूम का नाम सुने होंगे ये, और हुलास उत्तर हड़प्पा स्थल है, तो ये आपको सहारनपुर में मिलेगा। उसके बाद बात करें मेरठ ज़िले में क्या है, तो मेरठ ज़िला ये आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो, मैं थोड़ा और जूम कर दे रहा हूँ, 1 मिनट जी, अब शायद ज़्यादा बेहतर होगा। तो देखो, ये है मेरठ, ये मेरठ का भाग है। यहाँ पे क्या क्या है, तो सरधना बेगम समूह द्वारा निर्मित चर्च है, आलमगीरपुर हड़प्पा स्थल यहीं पे, और हस्तिनापुर कारों की राजधानी मेरठ में ही थी। और आगे बात करें, ये बरेली है, बरेली जो बांस बरेली जिसे बोलते हैं, सुरमा नगरी को, और बेंत नगरी है, यहाँ पे बेंत बनाए जाते हैं, और सुरमा नगरी है। तो यहाँ पे क्या था, अहिछत्र उत्तरी पंचाल की राजधानी बरेली में थी। ठीक, ये थी, अहिछत्र के नाम से जाना जाता था पहले, बरेली में है। अब आगे बात करें, ये बदायूं है। बदायूं में क्या है, तो अब्दुल कादिर बदायूं का नाम सुने होंगे, उनकी जन्मस्थली, और शेख निजामुद्दीन औलिया की जन्मस्थली, जो वो थे ना, दिल्ली अभी दूर है, 7 शासकों का इन्होंने शासन देखा है, तो वही शेख निजामुद्दीन औलिया, इनका जो संबंध है बदायूं से थे, इनका जन्मस्थली बदायूं में है। और आगे बात करें शाहजहाँपुर, तो ये है देखो शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर के बारे में बता दें तो बांस खेड़ा तामपात्र यहीं से प्राप्त हुआ है। और आगे बात करें लखीमपुर खीरी, जो सबसे उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जिला है, लखीमपुर खीरी ये है, और भारत भवन यहाँ पे बना हुआ है। ठीक, और आगे बात करते हैं, 1 मिनट, आगे मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ। अब बात करें सीतापुर की, तो सीतापुर का नाम सुने होंगे आप लोग। तो ये है सीतापुर, लखनऊ से हरदोई से सटा हुआ एरिया है ये सीतापुर। और यहाँ पे क्या है, नैमिषारण्य महर्षि दधीच की तपोभूमि है सीतापुर में। ठीक, और बात करें आगे, तो अयोध्या है। अयोध्या के बारे में बात कर लें तो ये है अयोध्या। और अयोध्या कौन कौन से ज़िले से अपनी सीमा साझा करता है, तो उसके बारे में बता दें तो बाराबंकी, अमेठी इधर लगता है, इधर है अंबेडकर नगर, बस्ती और गोंडा से अपनी सीमा साझा करता है। और यहाँ पे है क्या, अयोध्या, ये अयोध्या, यहाँ पे सीता माता और राम मंदिर जो बना है ये अयोध्या में है। और यहाँ पे दशरथ मंदिर है, कई कई महल, ये सारे सब महल अयोध्या में बनाए गए। सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है ना। और आगे बात करें तो इधर देखो, श्रावस्ती की बात करें तो ये है श्रावस्ती। ठीक, श्रावस्ती में बात करें तो श्रावस्ती में सहेत महेत जेतवन विहार और मक्खली गोसाल का नाम सुने होंगे। आजीवक संप्रदाय के संपादक जो है मक्खली गोसाल की जन्मस्थली श्रावस्ती में है। और उसके बाद में बात करें सिद्धार्थनगर में, सिद्धार्थनगर में क्या है, वंशी पैलेस है सिद्धार्थनगर, और कपिलवस्तु बौद्ध स्तूप भी यहीं पे सिद्धार्थनगर में बनाया। उसके बाद बात करें, ये संत कबीर नगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है संत कबीर नगर। और संत कबीर नगर में क्या है, मगहर, जो कबीरदास का जन्म यहीं पे हुआ था, और इनकी समाधि स्थल यहीं पे है। ठीक, और उसके बाद बात करें कुशीनगर, ये है नेपाल से, वो क्या बोलते हैं, बिहार से अपनी सीमा साझा करता है नेपाल। और गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण यहीं पे हुआ, मतलब गौतम बुद्ध की मृत्यु यहाँ कुशीनगर में, कुशीनारा में हुई थी। और आगे बात करें तो इधर देखो, जौनपुर है, ये अटाला मस्जिद यहाँ पे जौन शासकों, जौनपुर में बना है, और सरकी शासकों ने इसको बनवाया था। और यहाँ पे क्या है, झंझरी मस्जिद और शाही पुल यहीं पे बना हुआ जौनपुर में। ठीक, और उसके बाद में बात करें इधर और चले आएँ तो ये देखो है, ये तो बलिया है। बलिया के बारे में मैं बता दूं तो गंगा नदी देखो उधर से प्रवेश करती हैं, कहाँ से, 1 मिनट, बिजनौर ज़िले से। ये देखो, ये गंगा नदी, आपको मैं बता दूं गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है, तो ये है बिजनौर, यहाँ से प्रवेश करती हैं गंगा नदी। और इसके बीच से बदायूं, शाहजहाँपुर, हरदोई, ये घूमते हुए इधर आती हैं, उन्नाव से होते हुए इधर चली जाती हैं। 1 मिनट, उन्नाव के बाद इधर रायबरेली, रायबरेली के बाद इधर आती हैं फतेहपुर, फतेहपुर से
सीधा इधर प्रतापगढ़ होते हुए जौनपुर और इधर आती हैं सीधा कौशाम्बी के बगल से प्रयागराज चित्रकूट वगैरह इधर घूमती हुई गंगा नदी फिर इधर आती है वाराणसी। वाराणसी से गाजीपुर तो इधर निकल के बलिया चली जाती है। ठीक, तो बलिया से सीधा बिहार में गंगा नदी प्रवेश करती हैं। अब बात करें गाजीपुर की, तो गाजीपुर आप लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम सुने हो, तो गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस की मज़ार भी है, याद रखिएगा। और भीतरी स्तंभलेख कॉर्नवालिस का मकबरा, ये देखो लिखा हुआ ना, ये यहीं पे। अब वाराणसी में क्या, सारनाथ का स्तूप है। यहाँ पे गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। मिर्ज़ापुर आप नाम सुने होंगे, तो ये चुनार का किला मिर्ज़ापुर में बना है। प्रयागराज में क्या है, सराय नाहर है, हड़प्पा कालीन स्थल है ये। और उसके बाद प्रयागराज के बारे में, वो प्रतापगढ़ में सराय नाहर, ठीक, हड़प्पा कालीन सभ्यता यहाँ मिली है। और प्रयागराज के बारे में बात करें, संगरेपुर है और प्रयाग स्तंभ है, प्रयाग का किला है, खुसरो का मकबरा है प्रयागराज में, आनंद भवन है, जवाहरलाल नेहरू का प्रतिष्ठानपुरी झूसी यहीं पे है वाराणसी में। ठीक, और 80 घाट भी है यहीं पे, और रानी लक्ष्मीबाई का जन्म भी यहीं पे हुआ, मणिकर्णिका घाट भी यहीं पे वाराणसी में। और आगे बात करें इधर लखनऊ की, तो लखनऊ अवध की राजधानी थी। और ललितपुर की बात करें तो दशावतार मंदिर है, ये एकमात्र ऐसा जिला है जो झांसी से अपनी सीमा साझा करता है और एमपी से भी जुड़ता है। ठीक, और आगे देखो झांसी में क्या, झांसी में झांसी का किला और रानी लक्ष्मीबाई महल है यहाँ पे। झांसी से ही 1857 की क्रांति का विद्रोह किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। और इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था यहाँ हुआ था, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था, यहाँ पे ये रहती थी। अब आगे बात करें और पर्यटन स्थल हैं जो, तो इधर और देख लेते हैं। ये फतेहपुर में क्या है, तो फतेहपुर में देखो ये खजुहा स्थल है। और कालिंजर का किला ये बांदा में है, याद रखिएगा। यहाँ पे शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर के किले में। कौशाम्बी जिला ये पड़ता है इधर। और यहाँ वत्सराज घोषिताराम विहार यहाँ पे बनाया गया है। ठीक, और कुछ, हाँ इधर देखो लो, ये कानपुर नगर है। कानपुर में भीतर गांव का मंदिर और जो गुप्त काल का मंदिर है ईंटों का, यहीं पे बना है। और कन्नौज में है, इत्र नगरी से बोलते, जयचंद का किला यहीं है। जयचंद जो है चंदावर के युद्ध में जो हारा था पृथ्वीराज चौहान, ये मोहम्मद गौरी से, तो ये है जयचंद का किला। और उसके बारे में और कुछ रह गए, अतरंजी खेड़ा देखो इधर क्या है, एटा में है। और अमीर खुसरो का जन्मस्थल है एटा, यहाँ पे क्या है, अतरंजी खेड़ा यहाँ पे मिलता है। और फिर बात करें इधर मथुरा में, तो द्वारकाधीश मंदिर यहाँ पे मथुरा में। ठीक, और आगरा की बात करें तो सबसे फेमस जगह ये है आगरा। यहाँ पे क्या है, फतेहपुर सीकरी है, अकबर के द्वारा बसाया गया। आगरा किला है, ताजमहल है, शामूगढ़ का किला है, सिकंदरा यहाँ पे है, अकबर का मकबरा है। ठीक, और बुलंद दरवाज़ा है जिसको अकबर ने बनाया, जोधाबाई महल इसको भी अकबर ने बनाया, तो ये भी इधर आगरा में ही पड़ता है। ठीक, और फिरोजाबाद आपको पता ही होगा, ये चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, और कुछ हम बता दें तो कानपुर देहात, जालौन, ये सब हो ही गया। और इधर देख लीजिए मथुरा को सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा में थी। और क्या रह गया बाकी इसमें, तो ये कुछ स्थल हम इधर बता दिए, और जो बाकी हैं और बता रहे हैं, 1 मिनट। ये उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक व्यक्ति एवं जिले हैं ना, तो इसमें बता दें तो देखो ये बुलंदशहर है, जियाउद्दीन बारनी का यहाँ जन्मस्थल है। ठीक, और उसके बाद बदायूं मैंने अभी बताया निजामुद्दीन औलिया का, और एक बदायूनी करके थे जो उनका जन्मस्थल है। कासगंज ये पड़ता है एटा और बदायूं के बीच में पड़ता है, फर्रुखाबाद से भी इसकी सीमा लगती है और अलीगढ़ से लगती है। तो यहाँ पे क्या है, कासगंज में ये अमीर खुसरो का जन्म पटियाली है कासगंज में। ठीक, अमीर खुसरो जिसे हिंद का तोता के नाम से भी जाना जाता है। आगे शाहजहाँपुर की बात करें तो अशफाक उल्ला खां, जो 1857 की क्रांति में नहीं, वो सरदार भगत सिंह के साथ इन्होंने जो लड़ाई लड़ी, और ये रेल दुर्घटना काकोरी कांड वगैरह में शामिल थे। राम प्रसाद बिस्मिल रोशन सिंह, इनको फांसी हुई थी, तो इनका संबंध जो है शाहजहाँपुर से था। आगे बात करें सीतापुर की, तो सीतापुर से और क्या संबंधित, टोडरमल का नाम सुना होगा। टोडरमल जो अकबर के दरबार में रहते थे, वित्त विभाग इनके अंदर में था। तो ये टोडरमल का लहरपुर गांव है, सीतापुर में पड़ता है। और हसरत मोहानी का जन्म सुने होंगे, ये हसरत मोहानी कौन थे, संविधान में इन्होंने अपने सिग्नेचर करे थे
उर्दू भाषा में करने वाले यही एकमात्र आदमी थे। तो इनका जो जन्म है ये इलाहाबाद यहाँ उन्नाव से संबंधित है। लखनऊ से बात करें तो अजीजन बेगम का जन्म हुआ था। बेगम हजरत महल का विद्रोह 1857 में यहीं पर हुआ था। ये वाजिद अली शाह की पत्नी थी, ठीक। और आगे बात करें गोंडा की, तो गोंडा में क्या है, तो ये है गोंडा और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी यहीं पे हुई थी, ठीक। और अयोध्या की बात करें तो ये है अयोध्या, अशफाक उल्ला खां को फांसी यहाँ पे हुई थी। और आगे बात करें अम्बेडकर नगर की, तो अम्बेडकर नगर ये है। और अम्बेडकर नगर में क्या, राम मनोहर लोहिया का जन्म तत्कालीन फैजाबाद का नाम अब है, ठीक इधर। और कुशीनगर की बात करें, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। और बलिया की बात करें तो ये देखो बलिया में मंगल पांडे का जन्म हुआ। चित्तू पांडे इन्हीं के भाई था, याद करिएगा, ठीक। और इधर बात करें तो ये 1 मिनट, राम प्रसाद बिस्मिल का एरिया है, ये पड़ता है गोरखपुर में, ठीक। गोरखपुर ये है इधर। ये राम प्रसाद बिस्मिल यहाँ के निवासी थे। और आगे बात करें गाजीपुर, तो गाजीपुर में स्वामी शाहजानंद सरस्वती का जन्म हुआ था, ठीक। ये बिहार से संबंधित कृषि आंदोलन से संबंधित थे। तो कृषि आंदोलन के प्रणेता जो है स्वामी शाहजानंद को कहते हैं। और गाजीपुर में इनका जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश में, और बिहार से ज़्यादा लगाव था इनका। बात करें फिर चंदौली को, तो चंदौली में लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। और दीन दयाल उपाध्याय की मृत्यु मुगल सराय में इसी स्टेशन पे हुई, चंदौली में, ठीक। आगे बात करें वाराणसी की, तो वाराणसी में सबसे ज़्यादा आपको पंडित रविशंकर का जन्म हुआ, ठीक। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की कर्मस्थली है। और कबीर का जन्म यहीं पे हुआ, मगहर में। बुद्ध का नहीं, कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। हाँ, मगहर इधर है, बस्ती साइड में। और बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ में हुआ। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ, अभी मैंने बताया था। और रायदास का जन्म हुआ, मीराबाई के गुरु थे ये। और गिरिजा देवी जो ठुमरी गायिका प्रसिद्ध थी, ये भी वाराणसी घराने से संबंधित है। आगे बात करें प्रयागराज में क्या क्या है, तो प्रयागराज में मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ। और ध्यानचंद हॉकी के जादूगर, इनका भी जन्म यहीं हुआ। जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी के बप्पा, ठीक। और मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। और चंद्रशेखर आज़ाद का शहीद यहीं पे अल्फ्रेड पार्क जिसे बोलते हैं, यहीं पे। और चित्रकूट की बात करें तो तुलसीदास का जन्म चित्रकूट में राजापुर में हुआ था, ये प्रसिद्ध है। और फतेहपुर की बात करें तो गणेश शंकर विद्यार्थी प्रसिद्ध लेखक थे, जिनका जन्मस्थल फतेहपुर सीकरी है, वो फतेहपुर है। और कानपुर नगर की बात करें तो नाना साहब ने कानपुर नगर से ही 1857 की क्रांति का बिगुल बजाया था। और अजीजन बेगम कर्मस्थली ये है, अजीजन बेगम का जन्म उधर हुआ था, लखनऊ में की तरफ। और ये अजीजन बेगम कर्मस्थली मतलब यहाँ पे इन्होंने अपना कार्य किए थे युद्ध के। और 73 टोपे द्वारा विद्रोह 1857 में यहीं पर हुआ था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का कर्मस्थली है। और इधर बात करें जालौन में, कालपी जालौन जो है, बीरबल का जन्म यहाँ पे हुआ था, ठीक। और आगे बात कर लें, और इधर कन्नौज बाणभट्ट की कर्मस्थली है, ठीक, बाणभट्ट। और उसके बाद आगरा की बात करें तो सलीम चिश्ती की दरगाह यहाँ पे है। और शेख फैजी अबुल फजल का जन्म, ये दोनों भाई थे, ठीक। फैजी और अबुल फजल दोनों भाई थे। ये अकबर के दरबार में रहने वाले थे। और आगरा में इनका जन्म हुआ था, ठीक। तो और इधर देखो अलीगढ़ की बात करें, अलीगढ़ का ताला प्रसिद्ध है। ये सर सैयद अहमद खां का नाम सुने होंगे, जिन्होंने अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना की, उनकी कर्मस्थली है अलीगढ़। और आगे क्या रह गया है, तो इधर ये जो और इम्पॉर्टेंट था मैंने बता दी। एक ये महोबा छूट गया, महोबा में आला उदल का सुने होंगे, जिनके नाम से आला चलता है, महोबा के निवासी थे, ठीक है। और आगे बात करें कुछ बेहतरीन प्रश्न और इससे जुड़े हुए हैं, 1 मिनट। पांचाल महाजनपद बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद क्षेत्र में स्थित था, ठीक। पांचाल के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते थे, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। पांचाल महाजनपद के उत्तरी भाग की राजधानी अहिच्छत्र एवं दक्षिण भाग की राजधानी कांपिली थी, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। 16 महाजनपदों में इनकी राजधानी पूछी जाती हैं, तो 8 उत्तर प्रदेश में थी। और वर्तमान मथुरा के समीपवर्ती क्षेत्र में स्थित सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी, ठीक। पूछ लेते हैं कि सूरसेन की राजधानी क्या थी, तो मथुरा थी। और पांचाल महाजनपद के उत्तरी भाग की राजधानी अहिच्छत्र थी और दक्षिणी भाग की कांपिली थी, ठीक। कांपिली फर्रुखाबाद का एरिया इधर है। आगे बात करते हैं वर्तमान मथुरा की सीमा, ये तो मैंने बता दिया। और वत्स महाजनपद जिसे प्रयागराज के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है, राजधानी कोसम, वर्तमान कौशाम्बी क्षेत्र है, ठीक। और आगे बात करते हैं दूसरी तीसरी शताब्दी में
कौशाम्बी मगहों की राजधानी थी। इस काल में कौशाम्बी ने राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किए। इसे आदि नगरी स्थल कहा जाता है। ठीक। और कौशाम्बी थेर पंथ का प्रमुख केंद्र भी था। इस नगर को हूण नेता तोरमान ने काफ़ी क्षति पहुंचाई थी। और आगे बात करें मल्ल महाजनपद, जिसे बोलते हैं देवरिया गोरखपुर का क्षेत्र है, मल्ल महाजनपद इसे बोलते हैं, कि राजधानी कुशीनगर, कसिया तथा पावा और पड़रौना पड़ता है बिहार और कुशीनगर के बीच में ही। जैसे ही आप बिहार से आओगे यूपी में तो पहला यही पड़ेगा, पड़रौना ही पड़ेगा। तो पड़रौना के बाद कुशीनगर आ जाएगा तुरंत, क्योंकि मैं अभी बेतिया गया था बिहार में, तो इधर के रास्ते से ही आया था। कुशीनगर की विस्तृत जानकारी दिव्यावदान, दीघ निकाय, कनिष्क के सिक्कों तथा फायन एवं होनसंग के यात्रा विवरणों में मिलती है। कुशीनगर पर हूणों के आक्रमण के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक। आगे बात करें कुशीनगर में 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक। और आगे बात करें इसमें, और एक मिनट, कालसी वर्तमान उत्तराखंड के अशोक का 14वां शिलालेख प्राप्त हुआ था। अगर पूछ ले कि कालसी कहाँ पे और अशोक का 14वां शिलालेख कहाँ प्राप्त हुआ, तो कालसी वर्तमान उत्तराखंड में पड़ता है। यहाँ से संस्कृत पदों से उत्कीर्ण ईंटों की एक वेदी मिली है, जो तृतीय शती के शासक शीलवर्मन के अश्वमेध यज्ञ स्थल का साक्ष्य है। गौतम बुद्ध का अधिकांश सन्यासी जीवन उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत हुआ था। इसी कारण उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। ठीक। बौद्ध धर्म का पालना क्यों कहते हैं, तो ये मैटर इसी से संबंधित है। और बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, महापरिनिर्वाण तीनों वैशाख पूर्णिमा को ही हुए थे। इसीलिए बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। आगे बात करते हैं, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक काल कौशल राज्य में व्यतीत किया था। बौद्ध ग्रंथ आगंतुक निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों को साक्ष्य प्राप्त हुआ है। चेदी महाजनपद की राजधानी सुक्तिमती तथा सेत्यवती बांदा के समीप थी। ठीक। आगे बात करें अयोध्या अभिलेख, पुष्पमित्र शुंग शुंग शासक के अयोध्या के राज्यपाल धनदेव का है। इससे पता चलता है कि पुष्पमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। और उत्तर वैदिक युग से संबंध स्थल अतरंजी खेड़ा एटा जिले में है। से गैरिक मृदभांड तथा कृष्ण लोहित मतलब काले मृदभांड परंपरा 1450 से 1200 ईस्वी पूर्व, चित्रित धूसर पात्र परंपरा 1200 से 600 ईसा पूर्व उत्तरी भाग में प्राप्त हुए हैं। तो ये थे हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल और ऐतिहासिक पुरुषों के बारे में, जिनका जन्म स्थल है और कर्मस्थली के बारे में मैंने सभी ज़िले बता दिए हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा ज़िला किससे संबंधित है, और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, और 1-2 बार इसको देख लीजिएगा तो आपको भी महत्वपूर्ण इसमें जानकारी में प्राप्त हो जाएगी। तो तब तक के लिए बाय, फिर थैंक्स वीडियो देखने के लिए। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय सभी को।